आपसे पहले पूछेंगे हम, फिर अब चर्चा करेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। एक ही में क्या होगा? हरे कृष्णा। तो मानव जीवन का महत्व कौन बताएंगे? नहीं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आपने लास्ट टाइम बताया था मानव जीवन का महत्व कि मानव जीवन जो है वो 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिलता है, जैसे कीड़े मकोड़े आदि अन्य योनियों के उपरांत मानव जीवन प्राप्त होता है। और मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए जो स्वर्ग लोग जैसे आदि लोकों में जो देवता वगैरह हैं वो तरसते हैं कि वो मानव जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति करके भगवान के बैकुंठ या गोलोक धाम जा सके। तो मानव जीवन काफी दुर्लभ है, यही बताया था। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया ध्रुव प्रभु ने। और कोई बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया था प्रभु जी मानव जीवन दुर्लभ है तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। तो हम संसार में कैसे मानव जीवन का लाभ ले सकते हैं? तो प्रभु जी आपने बताया था वैष्णवों का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, जिसके कारण हम भक्ति में आगे बढ़ के इस जीवन का लाभ ले सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया था जैसे कि मनुष्य जीवन में हम क्या है भगवान का भजन कर सकते हैं, और जो कुत्ते बिल्ली हैं जैसे ये लोग चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य जीवन एक ऐसी योनि है जो हम यहाँ पर भगवान की भक्ति कर करके फिर भगवान के धाम जाकर के उनकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। और कोई? भाई को आप तो बताइए। मानव जीवन का महत्व और कोई और किसी को नहीं पता? बेबी। हरे कृष्ण गुरु जी। मानव मतलब उनका महत्व, मानव का यही महत्व है कि प्रभु भगवान की जो वाणी है उसको उस पे अटल करना, उस पे और भगवान की सेवा करना। प्रभु जी थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आप सभी ने। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ेंगे। आप माइक कैसे रखते हैं? मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप ही को पढ़ना है, ठीक है? फिर उसमें हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक पढ़ेंगे साथ में। ऋषभ उवाच नयं देह भाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हति विद्भुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यं तव अनन्तम्। सबको भेज दीजिए। ऋषभ उवाच नयं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हति विद्भुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यं तव अनन्तम्। चलिए, कौन पढ़ेंगे?
अनुवाद पढ़िए, जोर से पढ़िएगा, सबको सुनाई दे, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के संसद देहधारियों में जिसे मनुष्य को देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर सुकुर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। क्या बताया गया? मतलब मनुष्य में जीवन जैसे मिलता है उससे ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, मतलब उस चीज के लिए जो भौतिक चीजें होती हैं वो काम तो कुकुर सुकुर भी कर रहे हैं। तो जो इंसान का जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए और भगवान के धाम जाना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे भगवान ऋषभदेव कौन है? भगवान के अवतार। तो अपने पुत्रों को बता रहे हैं, ऐसा कोई पिता है? पिताजी क्या बोलते हैं? अरे बढ़िया से कमाओ, कमाओ, घर बनाओ, विवाह करो, और क्या। तो यहाँ पे भगवान ऋषभदेव, तो मतलब भगवान की यही इच्छा है, भगवान ऋषभदेव के रूप में आए और पुत्रों को बोल रहे हैं, पुत्रों को क्या बोल रहे हैं? भगवान अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में से मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। बाहर लोग क्या बोलते हैं? भगवान बोल रहे हैं कर्म करो, कर्म करो। भगवान तो कुछ नहीं बोल रहे। भगवान क्या बोल रहे? भगवान बोल रहे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। तो बाहर क्या कर रहे हैं लोग? देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और कोई काम नहीं। 4 चीजें जो बताई गई है, क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। जमीन पे भी सोच सकते नहीं, जमीन पे क्या सोएंगे? पलंग पे सोएंगे। पलंग के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। पलंग के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। पलंग पे भी पलंग पे नहीं, पलंग पे भी तो गद्दा होना चाहिए ना, स्लिप वेल का गद्दा होना चाहिए, बढ़िया होगा, लेटेस्ट जनरेशन का। तो फिर उसके लिए तो फिर मेहनत करना पड़ेगा। तो मतलब सुविधाएं जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी है। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। और पूरा समाज भी इसी तरह का है, आपको सब लोग यही बोलेंगे, घर वाले भी बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे, पड़ोसी बोलेंगे, अरे देखो तुम्हारे ये रिश्तेदार का लड़का क्या कर रहा है, कहाँ तक पहुंच गया वो। तो लोग क्या करेंगे? यही कंपेयर करेंगे, बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं, कुत्ते सुअर भी यही कार्य कर रहे हैं, और हम भी यही कार्य करें। तो मनुष्य जीवन का महत्व जब तक नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे? यही करते रहेंगे। तो पहले ये समझना कि इतना जरूरी क्यों है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। तो क्या करना है? किस चीज में लगना है? तपस्या में। तो तपस्या तो बाहर भी है, बाहर नहीं है? नौकरी जाने में तपस्या है, नहीं है? क्यों, कितने लोग नौकरी करते हैं आप में से? तो तपस्या लगता है, नहीं लगता? अभी तो ठंडी है, सोने का टाइम आ गया, अरे रजाई तानो, चाय पियो, पकौड़ा खाओ अपना, उसमें क्या क्या। तो तपस्या कर रहे, नहीं कर रहे? अभी भी तपस्या कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है नौकरी में तपस्या नहीं, वो तपस्या है। आपको टाइम पे हाजिरी देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा? हाजिरी नहीं दिए टाइम पे तो आप जाएंगे, कई लोग खड़े हैं लाइन में, क्या आप लोग कम में करने के लिए तैयार है। तो बहुत लोग तैयार है लाइन में। तो ऐसा नहीं है कि बाहर तपस्या नहीं, बाहर बहुत तपस्या है। क्यों? वो तपस्या नहीं है। तो तपस्या देखिए, गर्मी सर्दी बारिश कुछ भी हो, आपको करने है। कोई पेट दर्द, दांत दर्द कुछ नहीं चलेगा मुझे। तो आपको पहुंचना पड़ेगा। तो बाहर भी तपस्या है, ऐसा नहीं तपस्या नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तपस्या तो करना ही है। तो फिर किस लिए तपस्या करना? दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या नहीं। ये तो बिना तपस्या किए मिल रहा है किसको? कितनी डिग्री करना पड़ता है स्वर को? कितनी पढ़ाई? बहुत गर्लफ्रेंड घूम रही है आगे पीछे। एक को इशारा करेगा 10 दौड़ के आएंगे। हर गली में, हर मोहल्ले। कितने सुअर हो देखो, कितना बिना की तपस्या कर, कोई सैलरी स्लिप नहीं दिखाने की, इतना सैलरी है।
ऐसे लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो तपस्या करना है तो किस चीज के लिए? दिव्य पद प्राप्त करने के लिए। हम भी बोल रहे हैं कि ये सब तो कुत्ते सुअर को ऐसे मिल जा रहा है, उसको तपस्या नहीं करनी, लेकिन मनुष्य को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। कॉलेज में कोई लड़का नया नया जाता है फर्स्ट ईयर में, कितनी तपस्या करना पड़ता है, पोजीशन बना के रखना होगा, तब तो लाइन मिलेगा। कितना मेहनत करता है, सब जगह उसको अपना मस्तिष्क बनाना पड़ता है, तो कितनी तपस्या है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस चीज के लिए मनुष्य इतना मेहनत करता है वो कुत्ते और सुअर को ऐसे ही बिना मेहनत के, तो कौन ज्यादा बुद्धिमान हुआ? कुत्ते सुअर बुद्धिमान हुए या हम बुद्धिमान? ज्यादा बुद्धिमान है, खुद को बिना मेहनत के मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। क्यों मेहनत करता है? बाहर व्यक्ति क्यों मेहनत करता है? उसको सुख मिलता है ना, उसको कुछ सुख मिल रहा है, लेकिन वो सुख क्या है? क्षणिक है। यहाँ पे क्या बोलता है कि शाश्वत जीवन का आनंद, शाश्वत। तो प्रयास उसमें करना चाहिए जिसमें लंबे समय तक आनंद मिले। क्यों? जब थोड़ी देर के लिए, लंबे समय वाला। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जब वो तपस्या करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और उस शुद्ध हृदय से क्या होता है? उसको जीवन का शाश्वत आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे और अनंत तक। मतलब कोई टाइम नहीं है कि हाँ 1 साल 2 साल। बोलते हैं कि 1 साल की सुख चाहिए तो शादी कर लो, 1 साल का सुख। उसके बाद तो फिर चंद्रमुखी ज्वालामुखी बनेगी। चंद्रमुखी फिर ज्वालामुखी बनेगी। तो यहाँ पे भगवान अपने पुत्रों को बता रहे हैं, हम भी उनके पुत्र ही हैं ना। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान की हमसे यही इच्छा है। अब हम नहीं समझे तो नालायक, नालायक औलाद क्या करना। नालायक को कितना समझाया जाए, तो हम समझने वाले नहीं है। हम क्या है? कुत्ते की दुम। कुत्ते की दुम क्या है? उसको कितना भी सीधा करो, कितना भी समझाओ, वो क्या करेगा? उसको कितना भी सीधा बोल के रखो, कैसे भी पाइप में बांध के सीधा कर दो, फिर भी पाइप निकालो तो वही हमारी स्थिति है। तो यहाँ पे भगवान की एक इच्छा है। भगवान अपने पुत्रों से बता रहे हैं कि जब भी तपस्या करो कुत्ते सुअर की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या मत करो। लेकिन संसार में ऐसा ही प्रचलन बढ़ा हुआ है, घर परिवार में कई पीढ़ियों से यही लोग कर रहे हैं, और आस पड़ोस रिश्तेदार सब यही कर रहे हैं, और सब इसी के लिए प्रेरित करेंगे। जन्म के बाद ही उसको कंपटीशन में डाल दिया जाता है। अरे तेरी बहन तो इतनी अच्छी है, ये तो नकारा है एकदम। अरे तेरा तो भाई तो बहुत अच्छा है। तो उसको बस इसी चीज में कि हाँ इसी भाग दौड़ में लगे हो, इसी यही करते रहो। उसको कुछ भी कि मानव जीवन का महत्व क्या है, क्यों मिला, क्या पर्पस है, उसको कुछ नहीं बताया जाता। तो लोग यही करते हैं, स्कूल में कंपटीशन, स्कूल के बाद कॉलेज में कंपटीशन, कॉलेज के बाद फिर नौकरी में भी कंपटीशन, कंपटीशन ही कंपटीशन। उसके बाद फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, उसमें भी कंपटीशन। अरे उनका बता तो ये कर गया, तू क्या कर रहा है? नालायक, कुछ कर, नाक कटा दिया मेरा। तो पूरा कंपटीशन देखिए, जब तक मरता नहीं है तब तक कंपटीशन। तब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। चलो प्रभुपाद की। अब प्रभु जी हमारा हार्ट सर्जरी करेंगे। इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। जिसको मनुष्य शरीर मिला है उसको पशुओं से भिन्न आचरण। तो भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता में, जो हमने श्लोक बताया महाभारत का, तो साधारणतः लोग यही कर रहे हैं, आहार निद्रा भरण, तो बस इसी के लिए, इसी का स्टैंडर्ड क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। बस से जा सकते हैं, बस से नहीं जाके क्या अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपनी गाड़ी में क्या फिर अपनी गाड़ी का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी है। अपनी गाड़ी का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, उसी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ से पीलीभीत जाना है तो बस से जा सकते हैं, यहाँ से बदायूं जाना है बस से जा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? बस से कैसे जाएंगे? बस से कम से कम नहीं तो अपनी गाड़ी हो, फिर मारुति हो। अरे मारुति 800 से आया, देखो क्या है, फटी चला में। कम से कम सेंट्रो नहीं तो कम से कम डिजायर हो, डिजायर नहीं हो तो कम से कम फिर बढ़ते जाइए, थार हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, फरारी हो। तो क्या है कि काम वही होगा, लेकिन क्या करेंगे? मान लीजिए पानी पीना है,
पानी तो आप मिट्टी में उसमें भी पी सकते हो, कूलर में पी सकते हैं, लेकिन पानी ही पियेंगे। लेकिन किससे पियेंगे? अगर आप स्टील के गिलास में पियो, तांबे में पियो, आप चांदी में पियो, सोने में पियो, पी क्या रहे? पानी में पी रहे। कोई टेस्ट में अगर ऐसा सोने के गिलास में पियेंगे तो टेस्ट बदल जाएगा क्या? सोने के गिलास में कैसा टेस्ट आएगा? और मिट्टी वाले में उससे अच्छा जाएगा। लेकिन क्या है, दिखावे की जिंदगी, तो मतलब टेस्ट नहीं चेंज हो रहा है, टेस्ट वही है, लेकिन हम क्या है, शो ऑफ। तो हम शो ऑफ करने में क्या कर रहे हैं? हमें शो ऑफ करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, बाकी कुछ है नहीं, और शो ऑफ करना। मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन, अगर सादा जीवन रहेगा तो फिर आपको समय बचेगा, समय बच जाएगा। लेकिन अगर सादा जीवन नहीं है, शो ऑफ वाला है, तो फिर क्या? फिर समय नहीं बचेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। तो हमारे लिए कुछ और आचरण है, हमारा काम पशुओं की तरह नहीं है कि हम उसी आहार निद्रा भय मैथुन के लिए लग गए। हमारा काम यहाँ पे आता है दिव्य तपस्या, क्योंकि भगवान ने हमें क्या दी है? हमें बुद्धि दी है। बुद्धि दी है कि हम जिज्ञासा कर सके क्या, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। तो कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, जैसे कल मैं एक लेक्चर सुना था, उसमें बता रहे थे कि परिवार किस तरह है, परिवार के लोग और परिवार के संबंधी किस तरह। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से चेन्नई जाना है, मैंने ट्रेन का टिकट लिया, ठीक है, मैं अकेले जा रहा हूँ, लेकिन उस कंपार्टमेंट में कितने लोग आएंगे? 8 लोग आएंगे। 8 लोग की सीट होती है ना, 6 एक तरफ, 2 एक तरफ, साइड में 8 लोग आएंगे। तो मैं यहाँ से बरेली से निकला चेन्नई के लिए, तो 8 लोग तो आएंगे ना, पूरे तो आएंगे। तो 8 में अब कौन कौन आ रहा है पता नहीं, कौन कौन आया। तो यहाँ से चेन्नई तक के सफर में वो 8 लोग क्या हो गए? 8 लोग में वो बॉन्डिंग हो गई ना। जैसे होता नहीं, देखिए ट्रेन से जाते हैं तो मैं जा रहा हूँ, आप थोड़ा मेरा देखते रहिएगा। वो गया तो मान लीजिए केला नहीं ले गया, 4 लाया तो 2 उसको दिया, तो खुद भी खाया। हैं? बच्चा उसका रोने लगा तो ठीक है, थोड़ा सा यार देख लो थोड़ा। तो इस तरह से क्या हुआ, 8 लोगों के बीच क्या हो गई, बॉन्डिंग बन गई। कहाँ से? बरेली से चेन्नई तक। और चेन्नई के बाद चेन्नई के बाद फिर अपने अपने। तो यही परिवार का कंसेप्ट यही है। लेकिन हम इसको क्या मानते हैं? मान लीजिए ट्रेन वाले में जो जितने यात्री आपके 8 आए थे, आप उनसे बोलोगे नहीं यही मेरा जीवन है, प्राण है, तो फिर वो क्या मूर्खता है, बुद्धिमानी है? हाँ, वही आ सकती है। तो बात वही हो रही है कि जीवन से मृत्यु, तो मतलब जन्म से मृत्यु तक कुछ लोग का एक कंपार्टमेंट डाल दिया गया कि चलो भाई 8 लोगों का कंपार्टमेंट है, इसमें डाल दो। मान लो आप सेकंड क्लास में जाएंगे, 2 टियर एसी में, तो कितने होंगे? फिर 4 लोग आ जाएंगे, पर्दा लग जाता है बीच में। 4 लोग आ जाएंगे। फिर फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो 1 या 2 हो जाएंगे, कंपार्टमेंट और कम हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस यात्रा में कुछ लोग उसी कंपार्टमेंट में आ गए, उनसे हमारा एक म्यूचुअल बॉन्डिंग हो गया, एक बॉन्डिंग हो गया, और हमने उसको क्या दे दिया? परिवार का नाम। ये परिवार है। अब उसके प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाता है, और फिर हमें लगता है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वो जिम्मेदारी, फिर वो सारी चीजें अटैच हो जाती है। फिर हमारा अपना पर्पस क्या हो जाता है? खो गया, हम अपना पर्पस खो गया। तो ये परिवार का कंसेप्ट है। इसको प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे आप नदी के किनारे जाएंगे ना, तो नदी की लहर आती है, नदी की लहर आती है तो कुछ घास के तिनके एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और अगली लहर आती है तो घास के तिनके अलग अलग हो जाते हैं। तो यही परिवार का कंसेप्ट है कि कर्मों का गति चल रही है, कर्मों की गति चल रही है, कर्मों की गति ऐसी हुई कि कुछ लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, वो परिवार बन गया। फिर दूसरी गति आई, उनको अलग कर दिया, तो परिवार खत्म। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मानव जीवन का ये उद्देश्य है, हम इसको समझें। नहीं समझेंगे तो क्या होगा? हम कुत्ते और सुअर के समान कार्य कर रहे हैं, मतलब पशु के समान। तो मानव जीवन का पर्पस यहाँ पे ये बताया गया कि बता रहे हैं कि कुकर तथा सूकर जैसे प्राणी मल खाकर इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। तो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड, वो ताजा ताजा, टेस्टी टेस्टी, फ्री का मिल रहा है, कोई मेहनत नहीं करना है, वैरायटीज उसमें भी है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना, कोई परिश्रम है। गांव में कितने गांव लोग में रहे, गांव में देखिए, रेलवे ट्रैक पे चले जाइए, रेलवे के किनारे सुअर आते हैं, उनको देख, सुअरों को एकदम ताजा ताजा फ्रेश।
पार्टी। तो यहाँ पे ये बताया रहा है कि वो मल खाकर के क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। तो मतलब खाना है, कुछ ना कुछ खाना है, ठीक है। तो सुअर वही खा के मन भर लेता है, ठीक है, उसको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी। तो उसी तरह अगर आप खाने के लिए भगवान ने चीजें बनाई है, दाल रोटी चावल, तो सिंपल आप दाल रोटी चावल भी खा सकते हो, लेकिन आपको नहीं बोले कि नहीं हमको पनीर चिल्ली खाना है। तो पनीर चिल्ली खाना है, शाही पनीर खाना है, तो फिर तो भाई मेहनत तो नहीं करेगी ना। फिर तो साग रोटी भी खा सकते हैं, काम क्या होना है, पेट ही भरना है ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि पनीर टिक्का खाएंगे या पनीर चिल्ली खाएंगे तो पेट कुछ और हो जाएगा, वही होगा। काम तो वही होना है। सुबह तो वही एक ही कलर आना है, कलर चेंज होना है कोई, सुबह कोई कलर कलर चेंज। ऐसा आज पनीर चिल्ली खाया था क्या, कोई कलर और स्मेल में कोई चेंज नहीं है, सेम सेम प्रोडक्ट। कुछ भी डालो प्रोडक्ट एक ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मतलब बेसिक चीज पे जाना है, पेट भरना है। तो आप मान लीजिए टेस्ट, जीभ तक टेस्ट है थोड़ा सा, उसके बाद गया तो पता थोड़ी आटा खा रहे हो पनीर खा रहे हो, क्या खा रहे हो पता नहीं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ऐसे सुअर और कुकर है वो मल खाकर भी इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। तो दिन भर अथक परिश्रम करने के उपरांत मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन करता है, व्यक्ति गधे के समान काम करता है, और रात में सो और संभोग कर, बस दो चीज। तो ये तो इतना करने के लिए कुत्ते सुअर को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, आराम से घूमता है, गली गली रोड रोड घूम रहा है और सब काम चल रहा है उसका। तो हमको इसी के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारा पर्पस फिर वही हो गया क्या, कुत्ते और सुअर की तरह, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ रहा है, काम वही कर रहे हैं लेकिन मेहनत बहुत। तो जीवन को सरल बनाना, जीवन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, सरल बनाना। मतलब अगर मिट्टी के गिलास में पानी पी के काम चल जा रहा है तो जरूरत नहीं है कि क्यों हम फिर चांदी और सोने के गिलास के लिए मेहनत करें, ठीक है। अनावश्यक, इसको क्या बोलते हैं, अनावश्यक परेशानी पैदा, अनावश्यक परेशानी। तो ये क्यों हो रहा है, देखा देखी हो रही, होड़ लगी हुई है, सो बोलते हैं ना टसन, टसन है। ब्रांड दिखता है, ब्रांड दिखेगा, यहाँ रिबॉक दिख रहा है, रिबॉक दिख रहा है। तो ये क्या है, अनावश्यक, अनावश्यक परेशानी। तो इसके लिए फिर मेहनत करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बताते थे कि गांव का जीवन क्या है, सरल है, वहां पे समय मिल जाता है, लेकिन आजकल गांव में भी समय नहीं, वहां भी पत्ते फेंट रहे, वहां ताल समय मिलते पत्ते फेंटने लगते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है, किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हेतु स्वेच्छा से कष्ट सहन करना। जैसे बोला ना, कष्ट उठाना पड़ेगा आपको, आप नहीं चाहते फिर भी कष्ट उठाना। अब ठंडी है इतनी, फिर भी छुट्टी तो नहीं मिल रही ना, ऐसा थोड़ी कि आपका बॉस बहुत दिलदार हो गया, बहुत दिलदार हो गया, अरे आज रहने दे, मैं भी सोता हूँ तू भी सो, ऐसा होता है। बच्चों के स्कूल की तो छुट्टी हो जाती है, डीएम छुट्टी कर देता है, चलो वो ठंडी हो गई, लेकिन नौकरी वालों की कोई छुट्टी है, कोई छुट्टी नहीं, उनको तो जाना ही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हेतु स्वेच्छा से कष्ट सहना। तो कष्ट सहना है, लेकिन उस कष्ट सहने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उन्नति। तो उन्नति हो रही है, कितना कष्ट है, बस यही हो रहा है। उन्नति में क्या हो रही है, बस से जा रहे थे अब ऑल्टो से जा रहे हैं, पहले बस से जाते थे ऑल्टो से जाते हैं, यही उन्नति है। लेकिन जा वही रहे, कहाँ से, यहाँ से बियर बार, कहाँ रहे, यहाँ से बियर बार जाएंगे, मॉल जाएंगे, बियर बार जाएंगे, मॉल जाएंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे, यही जाएंगे। डेस्टिनेशन चेंज नहीं हुआ, मेहनत तो किया लेकिन जाना वही। निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो पशु और जो वृक्ष है वो भी कष्ट सह रहे हैं। देखिए इतनी ठंडी है, वृक्ष जो है उनके पास कोई व्यवस्था है, सहना ही है, तो वो भी सहन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सहन तो करना ही पड़ेगा आपको, आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए रूम में हीटर लगा देंगे ना, पूरे बरेली में हीटर लगा देंगे क्या? रूम में लगा दोगे, बाथरूम में लगा दोगे, टॉयलेट में लगा दोगे, सब जगह लगा दोगे, लेकिन बरेली में पूरे तो नहीं लगा पाएंगे ना हीटर। बाहर निकलेंगे तो फिर तो उसका सामना ही करना पड़ेगा। उसी तरह लोग गर्मी में क्या करते हैं, एसी लगा देते हैं, रूम में लगा दिया, गाड़ी में लगा दिया, बाथरूम में, टॉयलेट में, सब जगह लगा दिया, लेकिन बाहर क्या पूरे बरेली में भी एसी तो नहीं लगेगी। बाथरूम में टीवी लगाने हैं टीवी लगा हुआ है बाथरूम में मर भी रहे ना, श्रीदेवी कहाँ मरी थी? टीवी देखना बाथरूम में तो बोल रहे हैं कि किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्रगति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। तो बोले तपस्या करना ही है तो हम अपनी प्रगति के लिए तपस्या करें। क्या तपस्या क्या होगी फिर? सुबह उठना, भगवान के लिए तपस्या करना, भगवान की सेवा के लिए तपस्या करना, तपस्या तो करना ही है। तो वो तपस्या करे जिससे क्या हो? प्रगति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। इसमें कोई उन्नति थोड़ी है कि हाँ स्कूटी से बाइक पे आ गया, बाइक से गाड़ी पे आ गया, ये क्या? समाज तो इसी को मानता है ना। समाज तो देखो पहले स्कूटी पे चलता था, आज कार पे चल रहा है, अरे बाप रे। समाज इसी को मानता है, यही प्रगति है। लेकिन ये प्रगति नहीं है। यही हुआ, स्टील में पी रहे थे, अब चांदी के गिलास में पी रहे। पी क्या रहे? पानी पी रहे, कोई दूसरा चीज नहीं पी रहे। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुखों को चाहता है, कि सब लोग सुख उठाना चाहते हैं। कोई ऐसा है जो दुख उठाना चाहता है? कितने लोग आप में से हैं जो कष्ट उठाना चाहते हैं? कोई नहीं। सब लोग क्या करना चाहते हैं? सब सुख उठाना चाहते हैं। किंतु जब तक वह इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। जब तक इस शरीर में है उसको क्या करना पड़ेगा? कष्ट झेलना पड़ेगा। कष्ट है, इतनी ठंडी सहना कष्ट नहीं है। कितना कष्ट है देखिए। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम वापस लौट सके। तो तपस्या किसके लिए करना है? भगवान के पास वापस जाने के लिए। इसी संसार में रहने के लिए तपस्या करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि यहाँ के कष्ट से जो छुटकारा नहीं मिला ना, छुटकारा तो मिला नहीं। हमें एक अवसर मिला था क्या? बाहर निकलने का। हमने क्या किया? उस अवसर को खो दिया। अब तो फिर तो बहुत पिटाई पड़ने वाली है इसके बाद तो। इसके बाद बहुत पिटाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको अवसर दिया गया था, अब आपने क्या किया? अवसर खो दिया। तो फिर पिटाई है बहुत। अब मान लीजिए पेड़ बन गए तो पिटाई हो रही नहीं हो रही? पेड़ बन गए, देखिए दो टेम्परेचर, 3 टेम्परेचर, पड़े रहो भैया, कोई सुनवाई नहीं। पक्षी बन गए, पशु बन गए, तब ठंड में तड़पते रहो भैया, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता। वो तो जैकेट खरीद के ले जाएगा नया, डक फेदर का जैकेट लाएंगे, चलो भैया डक फेदर वाला ले आएंगे। तो नहीं लाएगा, तो सहल भैया, पिटाई होगी, पिटाओ। तो हमारे पास क्या था? अवसर है। तो हम अगर इस अवसर का लाभ नहीं उठाएं तो फिर हमें पता नहीं कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, उसका कोई लिमिट नहीं है। कई जन्मों तक करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो ये तो कोई मूर्खी व्यक्ति, इतना बड़ा चैलेंज कौन लेगा? खतरों का खिलाड़ी कौन बनेगा? इतना खतरा कौन? इसको बुद्धिमान बनेगा क्या बोलेगा? तो आप में से कौन बुद्धिमान बनना चाहता है? तो हमारे ऊपर है कि हम देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आश्रम खराब है, बशर्ते ये है कि आप कितना उसके लिए उस आश्रम में जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों को पालन करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत मुश्किल है। ब्रह्मचारी आश्रम में भी आके कोई फाइट, अगर आप डेडिकेटेड नहीं है तो वहां भी नहीं। उसी तरह गृहस्थ आश्रम में गया। गृहस्थ आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम आपको एक अवसर दिया गया है कि जहाँ पे आप अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करते हुए साथ में भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आज के समाज में बड़ा मुश्किल है। जैसे कल एक उदाहरण दे रहे थे क्लास में, जैसे आप तालाब के पास जाइए और वहां एक ईंट का टुकड़ा फेंकिए तो क्या होता है? तरंगे बनती है ना, सर्कल, और फैलने लगती है ना। लेकिन एक दूसरा फेंक दो फिर तो क्या होगा?
दूसरा सर्कल बनेगा और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो गृहस्थ आश्रम जब तक अगर भगवान सेंटर नहीं है तब तक क्या होगा, कई सारी तरंगे उठेंगी। फिर समझ रहे, हस्बैंड का अपना सेंटर, वाइफ का अपना सेंटर, रिलेटिव का अपना सेंटर, बच्चों का अपना सेंटर, कितनी सारी तरंगे उठ रही हैं, कितना एक दूसरे में फ्रिक्शन हो रहा है, बड़ा मुश्किल है। तो अगर भगवान सेंटर नहीं है अगर फैमिली लाइफ में, तो वहां तो बहुत मुश्किल। ब्रह्मचारी आश्रम में ये है कि कम से कम चलो भक्तों के साथ में लेंगे, कम से कम धक्का मार के निकल जाएगा। कम से कम होता क्या है, जैसे बेंच टेबल सब पास बेंच टेबल सब पास, कोई ठीक है, कोई डिस्टिंक्शन किया, पास तो सब कर गए भैया सब पास कर गए, कोई दिक्कत नहीं। तो भक्तों के संग में क्या है कि धक्का मार के निकल जाएगा, लेकिन वहां तो बहुत टफ है। वहां तो सबके अपने अपने सेंटर, क्योंकि सबका अपना अपना ईगो, सबका अपना अपना ईगो है, सबका अपना अपना ईगो, ग्रीड, लस्ट, सब। तो वहां बड़ा टफ हो जाता है, तो वहां चैलेंजिंग सिचुएशन। लेकिन अगर वैसा फैमिली मिल जाए, वैसे लोग मिल जाए, तब तो बड़ा अच्छा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अगर ऐसे फैमिली मिल जाए तो फिर वो संन्यास आश्रम ही है, क्योंकि वहां सबका उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा। तो उस तरह से बड़ा टफ है आज के समय में। अभी फिर सुसाइड किया किसी ने, पता है आपको, दिल्ली में सुसाइड किया, वाइफ का केस, फिर से वाइफ का केस, और फिर से वही टॉर्चर, सुसाइड कर लिया। 1 या 2 तारीख को किया, नए साल की खुशखबरी। गाली दे रहे एक दूसरे को दोनों पूरा, और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना उसको डिस्टैंस किया गया, इतना उसको हरासमेंट किया गया कि हस्बैंड सुसाइड कर लिया। तो इतना आसान नहीं है, बड़ा टफ। हस्बैंड ही करेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। नाम ही उसका हस्बैंड है ना, उसको बजना है, उसको बजना है, बैंड बजना है उसका। बैंड तो उसी का बजना है। हाँ, बाकी सब बजाएंगे, घर वाले भी बजाएंगे, बीवी भी बजाएगी, पड़ोसी भी बजाएंगे, ऑफिस वाले भी बजाएंगे, सब बजाएंगे, एक ही बजता है और फिर भी हंसता रहता है। तो क्या करे, तो आप देख लो आपको क्या करना है, आप सब बजना है या बजने से बचना है। कितने लोगों को बजना है? हमारे बजने के लिए। चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इतना ज्यादा ना बजे। विशाल को बच के देख लिया है, हमें बच के देख लिया, बच के देख लिया, बच गया तुम, बच गया। तो आपको तपस्या बाहर भी करनी है, बाहर भी हो, ऐसा नहीं बाहर के जीवन में तपस्या नहीं है। देखिए आप कहीं काम करते हैं तो कितनी एक्सपेक्टेशन है, नहीं पूरा करो तो कितना जलील होना। बहुत बहुत सुनाते हैं सब बहुत। तो बाहर भी कष्ट है, बाहर भी तपस्या है, बाहर भी ऐसा नहीं है कि बाहर जो है बहुत आपके लिए कालीन बिछा हुआ, रेड कारपेट बिछा हुआ, आ जाइए। ऐसा है कि रेड कारपेट बिछा, वेलकम किया जा रहा है, नहीं। एक कहानी सुनाते हैं कि एक गांव में सर्कस आया, सुना होगा आप लोगों ने? एक गांव में सर्कस आया, पूरा बड़ा बैनर वैनर लगा, पूरा अनाउंसमेंट सब तरफ हो गया, सर्कस आया, अरे जबरदस्त सर्कस आया, जबरदस्त। तो उसकी एंट्री, तो एंट्री सुबह 4 बजे की है, 4 बजे एक एक करके एंट्री होगी, एक व्यक्ति एक सिंगल सोच देगा। तो अरे बहुत जबरदस्त सर्कस आया, रात से लाइन लग गई, 4 बजे पहली एंट्री है, रात से लाइन लग गई। अब जो सो पहले आगे लगा था, अरे पीछे देख रहा था, देख रहा पीछे, लाइन बहुत लंबी हो गई, आगे तो मैं हो गई। जैसे 4 बजा, शहनाई बजी, डोल ड्रम के साथ, माला के साथ, गेट खुला, अंदर गया, माला पहनाया गया, बैंड बाजा बजा, शहनाई बजी, बढ़िया। स्वागतम स्वागतम। उसके बाद गेट बंद हुआ, उसके बाद रिंग मास्टर आया। रिंग मास्टर आया, देव पिटाई। गेट बंद करके देव पिटाई, और उसको बाहर लोग सुन रहे, अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटिंग है, तो दूसरा नंबर बना था, अरे
तो दूसरे को बताओ अरे अगला मैं हूँ, अगला मैं हूँ। पिटाई हो रही है, बढ़िया पिटाई हुई 10 मिनट, 10 मिनट बस हो जाता लंबा नहीं, 10 मिनट का सोच चला। उसके बाद गेट खुला, क्या करे अब एकदम चौरे हो गए एकदम, चौरे हो गए, निकल रहा है भागा भागा बोल रहा है मिस मत करना, दोबारा नहीं आएगा ये, मिस मत करना दोबारा नहीं आएगा। फिर गेट खुला, फिर स्वागत हुआ बढ़िया, फिर गेट बंद, फिर चालत, फिर आवाज इस बार तेज आवाज आई, अरे तीसरा सोचा अरे पहले वाले से ज्यादा बढ़िया था लग रहा है, ये सोच ज्यादा धमाकेदार चल रहा है। तो इस तरह से क्या यही चल रहा है, सब पिटाई खा रहे हैं। अब पूछ लो किसी से, जो भी है घर परिवार में, रिश्तेदार में, जिनकी भी शादी हो गई है, वो मतलब गेट बंद होता है फिर पिटाई चालू होती है। तो संसार ऐसा ही है, लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मजा है। इधर आ जाओगे तो बोलेंगे कहाँ कहाँ चले गए आप लोग सब। तो सब पिटाई खा रहे हैं, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं बताएगा, सच्चाई कोई नहीं बताना चाहता है कि बहुत पिटाई है, बहुत कष्ट है, रो रो के परेशान है, लेकिन कोई फिर भी हंस के दिखाएगा। तो यही संसार है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हमें मेहनत तो करना ही है, तपस्या तो करना ही है, तो फिर हम उसी चीज के लिए क्यों तपस्या करें जो आसानी से जो जानवर है वो भी कर ले रहे हैं। हमें फिर तपस्या करनी है, मेहनत करनी है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि दुर्लभ है। तो ये क्या है, ये मनुष्य जीवन का लाभ है कि हम ऐसा तपस्या कर ले कि फिर ऐसा जो आनंद हो कभी खत्म नहीं हो। ये सब तो फिर खत्म हो जाएगा ना थोड़े समय के लिए। मान लीजिए आप वही ट्रेन वाली सफर, वो सफर कितने दिन तक चलेगा, सफर समाप्त हो जाएगा। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए इस जीवन में कि हम जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो सुख शाश्वत हो, एवर लास्टिंग, वो कभी खत्म नहीं हो। इस श्लोक में यह महत्वपूर्ण बात है कि सरकार तथा स्वाभाविक संरक्षक पिता को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों को शिक्षित करने हेतु कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाएं। तो क्या बताया जा रहा है कि पिता को ये जिम्मेदारी, इसलिए भागवत बोलता है कि फिर पिता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, नेता नहीं बनना चाहिए, अगर आप अपने आश्रितों को जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सके। आज कोई है पिता ऐसा, उनकी मृत्यु खुद पलिद है, कहाँ निकाल पाएंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि पिता को चाहिए कि ऐसा करे, लेकिन आज के समाज में ये संभव नहीं है। लेकिन भगवान पिता के रूप में आए हैं तो वो अपने पुत्रों को ये आदेश दे रहे हैं कि ये करो, लेकिन आजकल ऐसे कोई पिता नहीं है। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्र में सदा के लिए उलझा रहता है, बाहर नहीं निकल पाएगा, उलझा हुआ है जन्म मृत्यु के चक्र में। अब कितने सारे शरीर बदलने पड़ रहे हैं, होप अगेंस्ट होप। अब इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, उसके कारण क्या हो रहा है, फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है कोई ऐसी इच्छा। ये दिल मांगे मोर, मोर के बाद फिर तोता मांगेगा, तोता के बाद फिर कबूतर, तो ये तो मांगता रहेगा, ये कभी रुकना नहीं है। ये दिल मांगे मोर, बहुत मांगना है इसको। आप देखो, आप कभी संतुष्ट नहीं होता। इतनी वेराइटीज है, इतनी वेराइटीज है, भगवान ने इतनी वेराइटीज बना रखी है, और उस वेराइटीज में क्या होता है, उलझ जाता है। चकाचौंध इतनी ज्यादा है, शहर का व्यक्ति गांव आता है वो चकाचौंध में फंस जाता है, शहर वाला मेट्रोपॉलिटन जाता है वहां फंस जाता है, तो इतनी चकाचौंध है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के बिना क्या सदा के लिए, फिर मतलब कितना लंबे समय तक उलझ जाएगा पता नहीं, कितना लंबा गेम खेलेगा, फिर बहुत लंबा, उसका टाइम पता नहीं कब आएगा, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, कितना लंबा कैलकुलेशन। उन्हें इस बंधक से मुक्त कराने तथा प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो भक्ति योग प्रभुपाद जी ने हमें ये अवसर दिया है कि हम इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा सके। हम नहीं उठा पाए तो फिर हमारा दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य। तो आप सब के पास अवसर है, मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकते हैं। कैसे? भगवान के इस मिशन को अपना मिशन बनाकर, अपना मिशन बनाएंगे तो फिर अगर भगवान के मिशन को छोड़कर अपना मिशन बनाएंगे तब क्या होगा, तो खेलते रहिए। आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि हर एक जीव क्या कर रहा है, हर एक जीव का किसके साथ कंपटीशन है, सब एक जीव किसके साथ कंपटीशन कर रहा है, भगवान के साथ। कैसे कर रहा है? भगवान के पास 6 स्वर है, क्या
सबसे अधिक धनवान, सबसे सुंदर, बल, सबसे ज्यादा, ज्ञान, सबसे सब, यस सबसे ज्यादा, ये हो गए। सबसे ज्यादा ज्ञानी है। तो आज संसार में यही लोग बनना चाहते हैं ना, सबसे ज्यादा धनवान बनना चाहते हैं, है ना। सबसे ज्यादा धनवान मतलब किससे कंपटीशन कर रहे हैं, भगवान के साथ, ठीक है। सबसे ज्यादा सुंदर, सभी सुंदर बनना चाहते हैं। कोई है जो बदसूरत बनना चाहता है, तो किसके साथ कंपटीशन हो रहा है, भगवान। सबसे ज्यादा फेमस होना चाहते हैं, कौन फेमस है सबसे ज्यादा, तो सब फेमस होना चाहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सब पावर चाहते हैं ना, पावर हो गया, गॉड्स होना चाहिए, पावर होना चाहिए, तो सब शक्तिशाली बनना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा विरक्त, तो बहुत पैसा हो जाता है उसके बाद दान करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं कि हमने इतना दान कर दिया, विरक्त बनना चाहते हैं। तो हर एक जीव किसके साथ कंपटीशन कर रहा है, भगवान से। तो कभी जीत सकता है, पिद्दी 1% भी नहीं। पिद्दी है, कहाँ जीतने का जीतना, सवाल ही नहीं है ना। कंपटीशन ही नहीं है, आप सोचिए कंपटीशन ही नहीं है, जीतने का सवाल कहाँ है। तो हमें क्या इसमें फंसाया गया है, हमें इसमें फंसाया गया कि हमें समाज इस तरह से और इस तरह से जो चकाचौंध है, इस तरह से जो लाइफ स्टाइल बनाया हुआ है, इस तरह से इसको एडवर्टाइज किया गया है। हाँ, इस तरह से एडवर्टाइज किया गया कि हमें लगता है क्या कि हम सबसे, वो क्या बोलते हैं लोग, अरे नाम कमा, नाम कमा, कुछ बन के दिखाओ, नाम कमाओ। तो नाम कमाओ मतलब फेमस बनो, कुछ करो। तो हमें क्या यही कंपटीशन दिया जा रहा है, किससे, भगवान के साथ कंपटीशन। एक्चुअल में हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य सेवा करना है भगवान का, लेकिन हमें क्या बना दिया जा रहा है, कंपटीटर बना दिया जा रहा है। और उसमें एक कारण क्या है, पूरे जीवन फ्रस्ट्रेट, क्योंकि वो कर नहीं सकते, वो बन नहीं सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। तो आज की सभ्यता ऐसी है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस यही है, 4 बज गए, पार्टी, बाकी पार्टी चल, और पार्टी चल रही है, उसके बाद फिर सुसाइड कर लेते हैं। ये सब पार्टी वाले लोग, ये सब सुसाइड कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर सुकर के तुल्य है। कुकर सुकर, आजकल कुत्ते भी हैं, वो भी मर्सिडीज में चलते हैं, वो भी मर्सिडीज। उसमें ज्यादा BMW बैठा इंसानों से अच्छे कुछ भी नहीं है। तो मतलब हमें भी क्या कि अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं है, भक्ति में नहीं लगे हैं, तो हम भी सो कॉल्ड वही पशु हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी इन्हीं चीजों का प्रयास कर रहे हैं। वो कुत्ता है, लेकिन देखिए वो BMW में बैठा हुआ है, ठीक है, BMW में बैठ गया। तो उसी तरह अगर इंसान भी है, अगर उसके अनुसार, अगर इंसान है, मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन अगर उसके अंदर भगवत चेतना विकसित नहीं है, उसके लिए प्रयास नहीं कर रहा है, तो भी वो कुत्ते के समान, वो भी, उसका शरीर अंतर है, लेकिन चेतना तो वही है ना, वही आहार निद्रा भय मैथुन वाली चेतना, कुत्ते की भी वही है, बस क्या है, ड्रेस अंतर हो गया, बाकी है वही, ठीक है। भगवान ऋषभदेव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य है। मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उनका कोई महत्व उद्देश्य नहीं रहता। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है। जॉब नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, घर में लात पड़ेगी पहले तो घर में लात पड़ेगी, निकारा, कुछ करता नहीं है, बैठा रहता है एक अच्छे संबोधन के साथ आपको पुकारा जाएगा, उपाधि दी जाएगी आपको तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भोर होते ही क्या करता है, घर से निकलता है, ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है, ठसाठस। देखिए मुंबई चले जाइए, मुंबई लोकल में बैठ जाइए एक दिन बरेली में कितनी बार रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे भाई होता है। आपको स्टेचू बना देंगे जैसे एक बार फिट हो गए वैसे रहोगे। तो रह भी जाते हैं फोन आता तो कभी पड़ोस से निकलती तो खड़े होने की जगह होती नहीं है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। वो फिर बस पकड़ के अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में वह 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है और फिर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लग जाते हैं। भोजनोपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। बस क्या किया, रेल बनी हुई है,
डेली है। रेल बनी हुई यही यही इसमें वो लगता है। और हम बोलते हैं अरे यही है रोज हरे कृष्णा रोज हरे कृष्णा बस और कुछ नहीं। अब वो क्या कर रहा है रोज वो कौन सा नया कर रहा है हमारे पास तो वैरायटी है भैया। बता रहे हैं इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख है। क्यों कर रहा है बस यही है और कोई सुख नहीं है। बस एक ही सुख है चैप्टर क्लोज उसके बाद फिर संसार में जो भौतिक जीवन में सबसे बड़ा सुख है बस यही सुख है और इसमें सब फंसे हुए हैं। मैरिटल अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल ट्रेंगल डबल ट्रेंगलर सब चल रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि एकमात्र लाभ क्या है थोड़ा सा मैथुन सुख है। यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम हितुच्छम क्या बता रहे हैं कि भगवान ऋषभ जी स्पष्ट कहते हैं मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला है क्योंकि ऐसा भोग तो खोकर सुकर भी कर सकते हैं। वास्तव में खोकर सुकर को मैथुन के लिए इतना कठिन परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। हमको कोई प्रश्न नहीं कोई स्टेटस नहीं दिखाना भैया हाई प्रोफाइल जाना है क्या उनका कोई प्रोफाइल नहीं एक ही प्रोफाइल है कुछ नहीं है। तो वहां पे बहुत सरल है वहां पे बहुत इजीली अवेलेबल है लेकिन मनुष्य को क्या है बहुत पापर मिलने हैं उसके लिए। मनुष्य को चाहिए कि वो कुकर सुकर का अनुकरण न करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए। अतः वहां उसके इसके विकल्प का उल्लेख किया गया है। मनुष्य जीवन तपस्या तथा आत्म संयम के लिए। किसके लिए मनुष्य जीवन तपस्या और आत्म संयम। पीछे बताया था ना कि नियम किसके लिए मनुष्य जीवन गधे बैल के लिए नियम नहीं है कुत्ते सुअर के लिए कोई नियम नहीं। नियम किसके लिए बने मनुष्य के लिए। तो हमें क्या करना है हमें मनुष्य शरीर दिया गया तो हमें प्रयास करना क्या आत्म संयम और तपस्या। तपस्या के दौरान वह भव बंधन से छूट सकता है। तपस्या के द्वारा कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की सुनिश्चितता मिल जाती है। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जीवात्मा जन्म जन्मांतर तक सुख की अन्वेषणा करता है किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम क्या देखिए क्या चाहते हैं लोग चाहते हैं आनंद चाहते ठीक है लोग सिक्योरिटी चाहते हैं ना आनंद चाहते हैं सिक्योरिटी चाहते हैं कष्ट नहीं चाहते। तो यही तो चाहिए भगवान यही तो दे रहे हैं ये तो भगवान दे रहे हैं। भगवान बोले आ जाओ वापस लेकिन हम क्या बोल रहे हैं नहीं हम करके देखेंगे नहीं हम करके भगवान बोले नहीं वापस आ जाओ बोले नहीं हम करके देखेंगे। फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जन्म क्रम च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य यह जान लेता है वह देह को त्याग कर इस भौतिक जन्म में फिर वापस नहीं आता वह मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो क्या करना है बस भगवान को जानने का प्रयास करना है। भगवान बोले बस जो जान लिया वो फिर क्या होगा वापस नहीं आएगा। तो यही तो प्रभुपाद यही तो दे रहे भगवत गीता भागवतम यही बता रहे सुबह उठ के यही करना है भगवान का दर्शन भगवान का जप भगवान की कथा भगवान का प्रसाद। तो कितना शॉर्टकट है जन्म कर्म च में दिव्यम बस इतना समझ जाइए फिर भगवान बोल रहे फिर छुट्टी हमेशा के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम रिस्क लिए पड़े हैं हम रिस्क लिए पड़े हैं। हम डालेंगे अपने हाथ। तो कितने लोग रिस्क छोड़ना चाहते हैं तो रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। फिर एक बार रिस्क ले लिया तो फिर हम लगातार लेते रहिए सर आइए फिर आप तो हमें क्या करना है हमें प्रयास करना है कि हम इस अवसर का लाभ उठाएं। वो दुर्लभ और ऐसे लोग मिल जाएं अगर ऐसा परिवार मिल जाए तो वो भी बहुत दुर्लभ इतना आसान नहीं क्योंकि संसार ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है। अभी भागवतम में पढ़ेंगे आपके वो भागवतम मिस्त्री के बारे में जो बताया गया है तो फिर तो आपका जमीन के नीचे से पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी इतना खतरनाक होता है। तो रिस्क नहीं ले आराम से पार कर जाए क्यों आराम से पार कर जाए रिस्क नहीं लेना ठीक है। और अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं तो फिर ठीक है प्रयास करना चाहिए। तो मानव जीवन का लाभ यही है कि हमें भगवान अवसर दिए हैं हमें इस अवसर का लाभ उठाएं। समय बहुत कम है
पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, कोई है गारंटी? एक्सपायरी डेट किसी को पता है अपना? दवाइयों का तो पता हो जाता है, आपने तो दवाई का काम किया ना, दवाई का काम किया ना, तो आपको तो पता है दवाइयाँ सब एक्सपायरी का डेट रहता है, लेकिन हमारा कोई एक्सपायरी डेट है? कोई पता नहीं, पता नहीं कब घंटी बज जाए हमारी। बड़ा खतरनाक होता था एक्सपायरी छुटाई दूसरे डाल में रहती। बताइए। देखिए बात कितना रिस्क है, एक्सपायर्ड दवाई खिला रहे हैं। जिसका पैसा, जिसका जीरो वैल्यू है उसको बेच के आपको मार रहे हैं। एक सिस्टम और होता था इसीलिए तो जब छोड़ा, जैसे कि 9 रुपए का पत्ता है, 9 रुपए का प्रिंट काटा और 109 रुपए का हो गया। 100 रुपए जोड़ दिया उसमें। अभी तो दवाइयाँ इतनी महंगी। एक गांव का आया व्यक्ति 409 रुपए का हो गया, 10 रुपए का पत्ता। मैंने कहा बाबू जी मैं नहीं काटूंगा, तो बोले काम करो वरना मत करो, तो मैंने कहा नहीं करूंगा। तभी तो मैंने मेडिकल बोल लिया, वो 109 वाला। मेरा पूरे मेरे बचने जी की। आपके बुला रहा है, बता रहा है डबल सैलरी दे दूंगा, मैंने किया तो हमें क्या करना है, हमें प्रभुपाद जी ने बहुत सरल और बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं दी हैं, हम उसका लाभ उठाएं। तो ये मानव जीवन का लाभ यही है कि हम क्या करें, इसका जो सर्वोत्तम उपयोग है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें शरीर मिला है जो कष्ट देने वाला है, जो शरीर कष्ट देगा, लेकिन हम इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं क्या? भगवान की सेवा करके, भगवान की सेवा करके हम इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में सारी व्यवस्थाएं हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है? कोई फोर्स नहीं करेगा किसी को, कोई फोर्स नहीं, लेकिन अगर बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि लगाएगा कि करना क्या है, और जो बुद्धिमान नहीं होगा वो फिर क्या, वो फंस जाएगा। तो संसार में लोग कितने फंसे हुए हैं, कितने फंसे हुए हैं, लेकिन आप अगर निकलना चाहेंगे तो आपको निकलने भी नहीं देंगे, इतना आसान नहीं है निकलना। तो बोलेंगे अरे हम फंसे हुए, ये कहाँ निकल रहा है, इतने जल्दी छूट जाओगे, इनको भी लपेटो इसमें। इसमें भी लपेटो, जैसे होता नहीं होली, आपने गांव में होली खेला है? होली अगर आपके रंग नहीं लगे तो क्या करेंगे? अरे इसको लपेटो अच्छे से, इसको कुर्ता फाड़ो, पैंट फाड़ो, इसको तो बढ़िया से लपेटो, इसको ऐसे पूरा कीचड़ कर देंगे आपको। माता में गया हूँ, अब मैं आने में लेट हो जाएगा, और टेलराम सो रहे थे जो दोनों गए। हम लोग पहले कंफ्यूज थे कि इनकी सिस्टर सो रही है, देर हो गई उनकी सिस्टर कैसे निकल गई, मतलब तेरे जा रही बोली, हमने फिर उनको खींचा तो यही है कि आप बचना चाहेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको अच्छे से लपेटेंगे, लसारो इसको ऐसे में, पूरा मिट्टी पलीत करो इसके, तो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो फिर भगवान हमें क्या करेंगे, रास्ता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? तो जी मैं जैसे कि भगवान भी सुनिश्चित करते हैं, भगवत गीता में भी भगवान जैसे बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं, और श्रीमद् भागवत में भी भगवान बोलते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, और सुनिश्चित भी करते हैं कि तुम मेरे परम धाम को जाओगे और कभी वहां से वापस नहीं आओगे। लेकिन प्रभु जी अभी हम सुनते हैं, हमारे दिमाग में रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये सब उतर जाएगा, सब हम भूल जाएंगे, और जैसे ही घर पे जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। प्रभु जी ऐसा क्यों होता है? इस चीज को हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि ये चीज हमेशा याद रहे और भगवान के वचन हमेशा याद रहे, जिससे भगवान की अच्छे से सेवा कर सके? और भी तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अक्सर होता है कि जब तक हम एसोसिएशन में रहते हैं या क्लास में रहते हैं तब तक तो रहता है, अभी बाहर निकलेंगे तो फिर हम अलग रील बनाएंगे, फिर अलग रील बनेगी। तो ये है क्यों? क्योंकि क्या है, भौतिक भगवान बोलते हैं ना कि मया दक्षिण प्रकृति, भगवान बोलते हैं कि देवी ही सगुणमयी मम माया दुरत्या मां में प्रपद्यन्ते माया में काम करते। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मेरी माया है बहुत ही दुष्कर है, इसको पार करना आसान नहीं है, तो बहुत कठिन है पार करना, लेकिन भगवान बोले मां में भी प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आ गया। तो जैसे मान लीजिए आपने भट्टी देखा, भट्टी में लोहा डाल देते हैं तो लोहा कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है ना, फिर वो पता नहीं चलता कि वो आग जल रहा है या लोहा है। लेकिन अगर उसको बाहर निकाल के रख दो तो फिर लोहा हो जाएगा, फिर लोहे में चेंज हो जाएगा। लेकिन भट्टी में फिर डालेंगे तो लाल हो जाएगा। तो हम जितना एसोसिएशन में रहेंगे, समझे, आप जितना भट्टी में रहेंगे लाल रहेंगे। भट्टी से बाहर नहीं भैया, भट्टी पलीद हो जाएगी। तो भट्टी में बने रहो, सीधा सा मतलब हमें मंदिर रहना है, तो भट्टी में रहना है, भट्टी में से बाहर निकले फिर तो आप भट्टी में रहेंगे सुरक्षित है, लाल बने रहिए, भट्टी से बाहर गए तो फिर तो ठीक है।
धन्यवाद। हरे कृष्ण।